दोस्तों, किसी जहाज में सफर करते हुए अगर पायलट ये बोले कि आपको एक ऐसी फ्लाइट पे खुश आमदीद कहते हैं जो 5 मिनट में टेक ऑफ करेगी और 37 साल के लंबे अरसे के बाद लैंड करेगी, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? साफ जाहिर है 37 साल तक हवा में उड़ने के बाद किसी अननोन कंट्री में लैंड करना पागलपन लगता है। मगर दोस्तों, आज आपको एक ऐसी अमेरिकन फ्लाइट के बारे में बताएंगे जो न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ जा रही थी और 37 साल के लंबे अरसे के बाद कराकस में जाके हंगामी तौर पर लैंड कर गई। ये जहाज 37 साल तक हवा में कैसे रहा? क्या इस फ्लाइट पे सवार लोग बूढ़े हो गए या क्या ये जहाज टाइम ट्रेवल करके आया था? इन सब सवालों के जवाब के लिए आज की वीडियो आखिर तक देखें। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, 2 जुलाई 1955 की एक शानदार सुबह को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 में 57 मुसाफिर सवार होके मियामी की तरफ जा रहे थे। इस फ्लाइट ने बिना किसी मुश्किल के टेक ऑफ किया और 3 घंटे तक ये जहाज हवा में उड़ता रहा। इस जहाज में सवार तमाम मुसाफिर मियामी के खूबसूरत साहिलों के ख्वाब लिए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे कि 3 घंटे के बाद अचानक ये फ्लाइट रेडार से गायब हो गई। मियामी में मौजूद तमाम रेडार्स पे किसी किस्म की भी कोई रीडिंग नहीं आ रही थी कि कोई भी फ्लाइट उनके एयरपोर्ट पे लैंड करने वाली है। मगर न्यूयॉर्क की तरफ से मुसलसल ये कमांड दी जा रही थी कि पैन अमेरिकन नामी ये फ्लाइट फ्लोरिडा में लैंड करने वाली है। कुछ देर के बाद मियामी में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने घबरा कर न्यूयॉर्क में मौजूद एयरपोर्ट पर कॉल की तो पता चला कि उनके रेडार से भी ये जहाज गायब हो चुका है। ये जहाज हैरानकुन तौर पर दोनों एयरपोर्ट्स के रेडार से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये जहाज अचानक कहां चला गया है। इसको जमीन खा गई या आसमान निगल गया। मगर जो भी था, इस जहाज का कोई भी नामो निशान पीछे न बचा था। इस जहाज की तलाश जारी कर दी गई और ये जहाज ढूंढने के लिए बहुत से हेलीकॉप्टर्स को भेजा गया। दोनों मुल्कों की आर्मीज की हेल्प भी ली गई, मगर किसी सूरत भी इस जहाज का कोई सुराग न लग सका। जहाज हवा में ही कहीं गायब हो चुका था। यहाँ तक कि इस फ्लाइट की तलाश के लिए समुद्र में भी टीम भेजी गई और बहुत दिनों की तलाश के बाद समुद्र में से भी कोई सुराग न मिल सका। काफी दिनों की मुसलसल तलाश के बाद भी ना जहाज के पायलट के साथ कांटेक्ट हो सका और ना ही जहाज में मौजूद किसी भी मुसाफिर के साथ राब्ता कायम किया जा सका। ये फ्लाइट और इसमें मौजूद तमाम मुसाफिर सफाहे हस्ती से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके थे। बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आखिरकार एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई कि ये जहाज दुनिया में किसी जगह क्रैश कर चुका है और इसमें मौजूद तमाम लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। मगर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट देने वाले इदारों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि अगर वो जहाज क्रैश भी कर गया है तो उसमें मौजूद मुसाफिर और वो जहाज का मलबा आखिर कहां गया है। अमेरिकन पैन नामी ये फ्लाइट एक पुरस्कार पहेली की तरह बन के रह गया, जिसको हल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका था। दिन गुजरते चले गए, अमेरिकन पैन नामी इस फ्लाइट की बात भी धीमी पड़ती चली गई कि 37 साल के लंबे अरसे के बाद अचानक इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया। ये 9 सितंबर 1992 का एक बहुत ही खूबसूरत दिन था जब कराकस में वेनेजुला एयरपोर्ट पर जॉन दिला कोटे नामी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एयरपोर्ट पर अपनी नॉर्मल रूटीन के साथ काम करने में मसरूफ था और कॉफी पीते हुए फ्लाइट्स को मुख्तलिफ किस्म की हिदायत दे रहा था कि अचानक एक बहुत ही अजीबोगरीब वाकया पेश आया। अचानक ही न जाने कहां से रडार पे एक और डॉट नजर आने लग पड़ा, जिसके बारे में उसको किसी किस्म की कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी। ये जहाज न जाने कहां से अचानक उसके रडार में आ गया था और ये कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, इसके बारे में दिला कोटे को कोई इल्म नहीं था। दिला कोटे नामी इस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इस नजर आने वाले डॉट को सिस्टम की गलती समझते हुए इग्नोर किया। मगर रडार पे आने वाली ये रीडिंग्स बिल्कुल भी गलत नहीं थी और सही मायनों में एक जहाज को हवा में कराकस एयरपोर्ट की तरफ आते हुए देखा जा सकता था। ये जहाज काफी पुराना था और DC-4 मैकडोनल्ड डगलस नामी मॉडल का ये जहाज किसी भी तरह से जदीद दौर का नहीं लगता था। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस जहाज को देख के परेशान हो गया कि अचानक इतना पुराना जहाज कहां से आ गया है। मगर परेशानी की असल वजह ये नहीं थी, इससे भी बड़ी परेशानी इसके बाद आने वाली थी जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने अपना रेडियो ऑन करते हुए जहाज के पायलट के साथ राब्ता किया और जहाज पे सवार पायलट ने टावर से एक बहुत ही अजीब सवाल किया। पायलट ने इंग्लिश में पूछा कि हम कहां पर हैं। टावर की तरफ से दिला
पोर्टे ने जवाब दिया कि आप कराकस एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। ये सुनना था कि पायलट की तरफ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई और फिर खामोशी तोड़ते हुए पायलट ने इंग्लिश में जवाब दिया कि ये फ्लाइट पैन अमेरिका फ्लाइट 914 है जो न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ जा रही है और इस फ्लाइट पर 57 मुसाफिर सवार हैं। ये सुनना था कि अब टावर की तरफ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। टावर पे मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस सोच में परेशान हो गया कि आखिर ये फ्लाइट 1100 मील इतनी दूर क्या करती फिर रही है और ये तो किसी सूरत भी मुमकिन नहीं कि ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से उड़ने के बाद किसी किस्म की भी रीफिलिंग करने के बगैर कराकस तक पहुंच सके। दिला पोर्टे ने अपनी परेशानी को साइड पे रखते हुए पायलट से कुछ और सवाल पूछे तो पायलट ने एक और बहुत ही हैरान कुन जवाब दिया। पायलट ने जवाब दिया कि ये फ्लाइट मियामी एयरपोर्ट पर 2 जुलाई 1955 में 9:55 में लैंड करने वाली है। ये सुनना था कि टावर की तरफ मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई और वो हैरानो परेशान होकर इस बात का कोई भी जवाब न दे सके। एयर कंट्रोलर ने समझा कि शायद पायलट पागल है और इस वक्त उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, क्योंकि इस दिन 2 जुलाई 1955 की बजाय 9 सितंबर 1992 का दिन था। मगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को किसी किस्म का और भी सवाल करने की बजाय लैंड करने के लिए ओके की रिपोर्ट दे दी। पैन अमेरिकन नामी ये फ्लाइट बड़ी आसानी के साथ कराकस एयरपोर्ट पर लैंड कर गई और ग्राउंड यूनिट्स को फौरी तौर पर बुला लिया गया। एयरपोर्ट पे मौजूद तमाम अमला इस जहाज के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लग गया। दिला कोटे ने पायलट के मुख्तलिफ किस्म के हैरान कुन जवाब सुने थे, इसलिए दिला कोटे ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी को भी बुला लिया था। ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी इस फ्लाइट के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई और इससे पहले कि इस फ्लाइट के दरवाजे खुलते एयर कंट्रोलर ने पायलट से एक बार फिर से कांटेक्ट किया। दिला कोटे ने पायलट से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि आज की डेट 9 सितंबर 1992 है। ये सुनना था कि पायलट एकदम से घबरा गया और फिर पायलट ने एक ऐसा काम किया जो किसी ने भी सोचा न था। पायलट ने बजाय जहाज के दरवाजे खोलने के घबराए हुए अंदाज में ऊंची से आवाज लगाई कि जहाज से दूर रहो, मैं जहाज को उड़ाने लगा हूँ। एयर कंट्रोलर दिला मार्टे ने पायलट को बहुत समझाने की कोशिश की कि रनवे क्लियर नहीं है और किसी किस्म का हादसा पेश आ सकता है, लिहाजा पायलट जहाज को बिल्कुल भी टेक ऑफ के लिए ना दौड़ाए। मगर पायलट घबरा चुका था और उसने आओ देखा ना ताओ जहाज को रनवे पे दौड़ाते हुए वहाँ से टेक ऑफ कर गया। इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात कि जैसे ही ये जहाज टेक ऑफ किया तो कुछ देर हवा में उड़ने के बाद ये कराकस के रडार पर शो होता रहा, मगर 1 घंटे हवा में उड़ने के बाद ये कराकस एयरपोर्ट पर मौजूद रडार से भी गायब हो गया। और वो दिन और आज का दिन ये जहाज उसके बाद दोबारा फिर से कभी ना मिल सका। ये जहाज फिर से हवा में गायब हो गया और अपने पीछे किसी किस्म का कोई सुराग भी ना छोड़ गया। ये सारी बातें तो अपनी जगह, मगर ये सवाल आज भी एक पहेली है कि आखिर ये जहाज 37 साल तक कहाँ रहा और अगर ये 37 साल तक हवा में भी रहा तो इतना ज्यादा तेल ये जहाज में कहाँ से भरता रहा और जहाज में मौजूद मुसाफिरों के लिए खुराक का इंतजाम भी कहां से होता रहा। इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन की गई और कुछ लोगों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर दिला मार्टे को झूठा साबित करने की कोशिश की और उस पर इल्जाम लगाया कि दिला मार्टे अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। मगर दिला मार्टे की बात को सच साबित करने के लिए एक छोटा सा सबूत मिल गया। पैन अमेरिकन नामी ये फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले एक कैलेंडर इस एयरपोर्ट पर फेंक गई जो 1955 का कैलेंडर था। इस कैलेंडर को देख के अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये जहाज वाकई ही 1955 में मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। दोस्तों, इस फ्लाइट के बारे में 2 तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं। एक तो ये कि ये जहाज हमेशा के लिए फिर से गायब हो गया था क्योंकि ये जहाज टाइम ट्रेवल करके गलती से फ्यूचर में आ गया था, और दूसरी ये कहानी कि ये जहाज गायब नहीं हुआ था बल्कि कराकस एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ने इस जहाज को पकड़ लिया था और इस जहाज में मौजूद पायलट और तमाम लोगों का डॉक्टर्स की तरफ से अच्छा खासा मुआयना भी करवाया गया। और हैरानकुन तौर पर मुआयने के बाद ये बात सामने आई कि इस फ्लाइट पे मौजूद पायलट और तमाम मुसाफिर बिल्कुल सेहतमंद हैं और उनमें किसी किस्म की कोई भी अजीब चीज नहीं देखने में मिली। इससे भी बढ़ के सबसे हैरानकुन बात के आधी सेंचुरी इस जहाज में मुसलसल सफर करने के बावजूद भी इसमें मौजूद तमाम मुसाफिर जिस उम्र में इस जहाज पर सवार हुए थे ये अभी भी उसी उम्र के थे और इनमें कोई भी बूढ़ा ना हुआ था। ये बात मानने में नहीं आती, मगर आवाम को यही कहानी सुनाई गई है। तो
दोस्तों आपके ख्याल में इस जहाज के बारे में सुनाई जाने वाली कौन सी कहानी सच है, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।